मेरे सभी ऊर्जावान साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी इस मैपिंग वाली सीरीज़ में हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इस सीरीज़ में कई एपिसोड डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, सो ये बेसिकली हमारा जो आज वाला ये एपिसोड है, ये उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट एपिसोड है। सो चलिए डिस्कस करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को और समझते हैं, और इसमें कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। ये तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक बेसिकली वो साउथ अमेरिका, और इसमें हम बेसिकली पॉलिटिकल प्लस फिजिकल दोनों मैपिंग करेंगे। क्योंकि ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से। ऑलराइट, सो इस वजह से हमें दोनों यहाँ पर देखना होगा, पॉलिटिकल प्लस फिजिकल। ये सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं हर टॉपिक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। आप कह सकते हैं कि वो ओवर आर्चिंग फैक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, और इन फैक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उस टॉपिक के सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन फैक्ट्स को। तो पहला फैक्ट देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ये लेक टिटिकाका है। ये टिटिकाका लेक के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली ये चिली और बोलीविया इन दोनों के जो बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, नेविगेबल, नौगम्य झील। ऑलराइट, लेक टिटिकाका, ये बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। और हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जब डिस्कशन किया था तो उसमें बताया था लेक सुपीरियर के बारे में, वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक थी। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं, वर्ल्ड से लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम, अमेजन। इसके बारे में आप खूब पढ़ते लिखते हैं, अमेजन शब्द से आप वाकिफ़ ही होंगे, अमेजन से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑलराइट, और ये बेसिकली ये जो अमेजन शब्द है ये वहीं से डिराइव किया गया है, अमेजन रिवर। ऑलराइट, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, किस बेसिस पे? वॉल्यूम की बेसिस में, ये चीज़। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। फिर थर्ड फैक्ट आप देख रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। हमने नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकीज माउंटेन के बारे में बात की थी, और आप जानते हैं कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर एंडीज रेंज पाई जाती है। ऑलराइट, और ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला है एंडीज रेंज ये। फिर आप फैक्ट देख रहे हैं अगला, वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल, तो आपका एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, बेसिकली जिसे आप वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात, वो कौन सा है सबसे ऊंचा? तो वो है आपका एंजल फॉल, एंजल जलप्रपात। और ये कहाँ पे है? तो ये वेनेजुएला में सिचुएटेड है, वेनेजुएला ये। ऑलराइट, ये। फिर नेक्स्ट आप जानते हैं कि द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, यानी कि सबसे लंबे या आप कह लीजिए सबसे बड़े वर्षावन कौन से हैं? तो आप वो है आपके द अमेजन रेन फॉरेस्ट, यही है। बेसिकली आप देखेंगे साउथ अमेरिका के कई सारे देश में फैले हुए हैं, और उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इनका एरिया है तो वो ब्राज़ील और ये सारी चीज़ उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ये फैले हुए हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट। और इनकी इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि ऑलराइट, और ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि आग लगने की और ये सारी चीज़ें, अंधाधुंध उनकी कटाई की, इनकी ये खबरें आप पढ़ते लिखते रहते हैं, इस वजह से चर्चा में रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्ट आप जानते हैं, द हाईएस्ट कैपिटल सिटी, यानी इसमें ये कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है? तो वो है ला पाज, और ये जो कहाँ है? ये बोलीविया में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको इग्नोर मत करिए, यहाँ से सवाल मिलते भी हैं, और अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो आप जानते हैं कि ये सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आप जानते हैं ला प्लाटा, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या आप कर सकते हैं, ये एक रिवर बेसिन, इट इज़ अ रिवर बेसिन विच इंक्लूड्स पराग्वे रिवर प्लस पराना रिवर प्लस उरुग्वे रिवर, यानी कि ये तीन जो नदियां हैं, पराग्वे प्लस पराना प्लस उरुग्वे, इन तीन को मिला के जो बेसिन बनता है, रिवर बेसिन, उसी को कहा जाता है ला प्लाटा, ला प्लाटा। और ये पूछ लिया जाता है कि ला प्लाटा कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। अगर ये पूछा जाए कि ला प्लाटा इज़ व्हाट, तो आपका जवाब होगा इट इज़ अ रिवर बेसिन। ऑलराइट, उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन आफ्टर द अमेजन बेसिन, यानी कि ये जो यहाँ से एक फैक्ट और मालूम हो रहा है कि जो सबसे बड़ा है रिवर बेसिन वो कौन सा है? तो वो है अमेजन। और ये जो आपका ला प्लाटा है, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड। ऑलराइट, बेसिन के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली
अगर आप यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से मान लीजिए कोई रिवर ये ओरिजिनेट कर रही है और यहाँ पे जो इसका ये माउथ है। ऑलराइट, सो आप जानते हैं एक रिवर में कई सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन से। मान लीजिए ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं ये, और ये मान लीजिए आपकी कोई रिवर है, फॉर एग्जांपल गंगा है, तो ये सब उसकी सहायक नदियाँ हैं, गोमती, ये सारी, घाघरा, यमुना, ये सब। ऑलराइट, तो इस रिवर को यानी गंगा रिवर को जहाँ जहाँ से कुल मिला के इतने रीजन से जो है जल ग्रहण हो रहा है, इसको यहाँ से इतने रीजन से पानी या पानी मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया बन रहा है इसी को बोला जाएगा गंगा रिवर बेसिन, यही होता है बेसिन। ऑलराइट, ये फिर नेक्स्ट फैक्ट आप देते हैं लेक माराकैबो। ये पूछा जाता है बहुत, ये बेसिकली कि ये कहाँ पे है। तो पहली चीज़ तो ये वेनेजुएला में है लेक माराकैबो, ये और वेनेजुएला में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो लार्जेस्ट लेक है अब साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी जो है लेक है दिस वन। ये कौन सी लेक माराकैबो ये। फिर नेक्स्ट फैक्ट है ये लेक पोपो, ये भी पूछी जाती है क्यों, ये क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक ऑफ बोलीविया। देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी लेक्स नहीं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो लेक पोपो हो या माराकैबो हो। ऑलराइट, या फिर हमने टिटिकाका की बात की थी सबसे पहले, इनके ये पूछे जाते हैं। और लेक पोपो आप जानते हैं बेसिकली ये बोलीविया में है, और ये बोलीविया की फ्रेश वाटर लेक है। जैसे आपकी नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर है, जो सुपीरियर का स्टेटस है, वही साउथ अमेरिका में बोलीविया कंट्री में है लेक पोपो, ये वहाँ की फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील है। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं इसे मैप पे। ये पहली चीज़ तो आप ये आपको मालूम होना चाहिए कि साउथ अमेरिका है कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है। तो ये जितना भी आप कलर्ड पोर्शन देख रहे हैं ग्रीन कलर्ड, इट इज़ योर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, दिस वन। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप जानते हैं बेसिकली इट इज़ 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया, यानी कि एरिया के संदर्भ में अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये विश्व का चौथा बड़ा जो है महाद्वीप है। ऑलराइट, और इफ़ वी टॉक अबाउट इन दिस वन इन पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो ये इसका स्थान हो जाता है 5th लार्जेस्ट, यानी ये 5वां विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका महाद्वीप बन जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो चौथा ये। और थर्ड आप जानते हैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, और सेकंड है आपका अफ्रीका, फर्स्ट है आपका एशिया इन द सेंस ऑफ एरिया। ऑलराइट, ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि जो आपका ये साउथ अमेरिका है, आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपकी इक्वेटर और ये आपका पूरा का पूरा ये सब सदर्न हेमिस्फीयर। इसका कुछ पोर्शन आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है। ऑलराइट, यानी कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्ध में है ये चीज़। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं मैप से उनको देख लेते हैं। ये पहली चीज़ तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 लैटिट्यूड पास हो रहे हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप देख रहे हैं इक्वेटर है 0 डिग्री, ये पास हो रही है दिस वन। और फिर आप देख रहे हैं ये जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये पास हो रही है। तो ये पूछा जाता है कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है। ऑलराइट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले आप देख रहे हैं ये इक्वाडोर से, इक्वाडोर देन कोलंबिया। ऑलराइट, फिर आपका ये है ब्राज़ील, ये याद रखिए, इनका क्रम याद रखिए, वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेता है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। फिर अगर ये पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में तो आप देखेंगे चिली। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 4 कंट्रीज से पास होती है, चिली, दिस वन चिली, देन आप देख रहे हैं ये अर्जेंटीना, और ये आपका है पराग्वे, और ये आपका जो है ये ब्राज़ील। इन 4 कंट्रीज से ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। इनका आप क्रम याद रखिए, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट याद रखिए या ईस्ट टू वेस्ट, आप अगर किसी भी फॉर्मेट में याद रखते हैं तो आप सवाल कर लेंगे। तो वेस्ट टू ईस्ट आप देख लीजिए चिली,
देन आप देख रहे हैं कि अर्जेंटीना, दिस वन, देन आप देख रहे हैं परागुए, एंड लास्ट में आप देख रहे हैं ब्राज़ील। यही इसका क्रम आप याद रखिए। ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए कि यहाँ से दो मेजर जो आपकी लैटिट्यूड्स हैं वो पास हो रहे हैं, पहली इक्वेटर और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, फिर ये आपको इसके सराउंडिंग में जितनी भी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज है वो मालूम होनी चाहिए, ये किन से जो सराउंडेड है। तो आप देख रहे हैं कि इधर ईस्ट में दिस इज़ योर अटलांटिक ओशन, ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, और नॉर्थ में आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ भी आपका ये पूरा कैरेबियन सी विच इज़ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ऑलराइट, और फिर ये आप देख रहे हैं ये आपका ये आ जाता है सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये अलग हो रहा है कि अटलांटिक ओशन बाइफरकेट हो जा रहा है, और ये फिर आपका पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन। ऑलराइट, और साउथ में आप बेसिकली जानते हैं कि ये सदर्न ओशन है, हमने पहले वाली वीडियो में बताया था सदर्न ओशन के बारे में, जिसे अंटार्कटिक ओशन या अंटार्कटिका ओशंस के नाम से जाना जाता है ये। ऑलराइट, अब इसके जो आपकी कंट्रीज़ हैं मेजर, उनकी जो कैपिटल्स और वेस्ट टू ईस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए लोकेट करने के लिए अगर पूछ ले सवाल। पहली चीज़ तो आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए, यहाँ मेजरली 12 कंट्रीज़ हैं इसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, बट कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट ऐसे आइलैंड भी हैं जो अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो 14 हो जाता है, उनकी संख्या 14 हो जाती है। ऑलराइट, तो इनको एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए आप पहले, एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज़ आप इनकी कैपिटल्स याद रखें, कैपिटल्स भी पूछ ली जाती हैं, और साउथ अमेरिका से सबसे ज़्यादा कैपिटल्स पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना आप जानते हैं बेसिकली फ्रांस का है, फ्रांस का। ऑलराइट, और फ्रेंच गुयाना जानते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग की दृष्टि से ये। फिर आप जानते हैं फिर ये सूरीनाम है और ये गुयाना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वेनेजुएला है, इनकी कैपिटल्स आप याद रखिए। ऑलराइट, फ्रेंच गुयाना, फिर देख रहे हैं सियाइन, सूरीनाम के आप देख रहे हैं पैरामारिबो, और गुयाना के आप जानते हैं जॉर्ज टाउन, और वेनेजुएला के आप देख रहे हैं काराकस। ये यहाँ से नॉर्थ टू साउथ इनको पूछ लेता है अरेंज करने के लिए। तो 4 कंट्रीज अगर दे दिया जाए, वेनेजुएला, देन गुयाना, देन सूरीनाम, देन फ्रेंच गुयाना, तो क्रम यही होगा नॉर्थ टू साउथ। ऑलराइट, ये आप इनको याद रखिए। फिर हम आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आप देख रहे हैं कोलंबिया है, और ये कोलंबिया कैपिटल आप देख रहे हैं बेसिकली ये। ऑलराइट, फिर आप इधर आ जाएंगे तो ये आपका इक्वेडोर है, यहीं से आपकी जो है इक्वेटर वो पास होती है, और इक्वेडोर के आप जानते हैं क्विटो ये। देन इसके साउथ में आप देख रहे हैं कि पेरू, पेरू की आप जानते हैं कैपिटल लीमा है ये। ऑलराइट, देन आप ये देख रहे हैं कि ये है आपकी चिली, ये पूरा चिली की कैपिटल आप जान रहे हैं ये, दिस वन, सैंटियागो। ऑलराइट, फिर आप इधर आ जाइए ईस्ट में, ये आपका पूरा का पूरा है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना की कैपिटल आप जानते हैं ब्यूनस एरीज है ये। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल आप जानते हैं मोंटेवीडियो है ये। फिर आप देख रहे हैं ये ब्राज़ील पूरा का पूरा है, ब्राज़ील ये, दिस वन, और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया ये, दिस वन। और उसके बाद 2 कंट्रीज़ बच जाती हैं, ये एक है बोलीविया, ये इसकी कैपिटल है लापाज ये, दिस वन। और फिर एक बच जाती है परागुए, ये परागुए की कैपिटल है असेंसन ये कैपिटल्स बहुत पूछी जाती है, बोलीविया, परागुए और ये सारी, मोंटेवीडियो उरुग्वे की। ऑलराइट, इनको याद रखिए। तो यहाँ से एक फॉर्मेट में सवाल पूछता है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए, यानी कि आपको 3 ऑप्शन देगा, कौन कौन से, तो उनको आप देख लीजिए। पहला तो आपका होगा सैंटियागो ये, फिर होगा ब्यूनस एरीज, और फिर होगा आपका मोंटेवीडियो ये। तो इनका क्रम याद रखिए वेस्ट टू ईस्ट, यानी सैंटियागो, देन ब्यूनस एरीज, देन मोंटेवीडियो, वेस्ट टू ईस्ट ये। ऑलराइट, और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके केवल 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि वो स्थलबद्ध हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये पूछ लेता है। तो केवल 2 ही कंट्रीज़ हैं, उनको याद करना बड़ा इजी है।
तो पराग्वे है और दूसरा बोलीविया। ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी और देशों के द्वारा ये चारों तरफ से इनको स्थलबद्ध हैं। ऑलराइट, और आपको एक फैक्ट और मालूम होना चाहिए, जो ब्राज़ील है, दिस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑलराइट, ये क्षेत्रफल क्या बल्कि संख्या की, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा है ब्राज़ील। ये और आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली, अगर जो ब्राज़ील है देखेंगे ऑलमोस्ट जितनी भी इसकी कंट्रीज़ हैं वो सबसे टच करता है। आप इधर देख रहे हैं ये जितनी नॉर्थ की कंट्रीज इनसे टच कर रहा है, फिर इधर देख रहे हैं कोलंबिया, देन ये पेरू से और बोलीविया से टच कर रहा है, और ये इधर पराग्वे से। ऑलराइट, फिर आप इधर देख रहे हैं उरुग्वे से। केवल किससे टच नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे चिली से, और किससे टच नहीं कर रहा, ये आपका इक्वाडोर। इन दो कंट्रीज़ को और एक दो जो इसकी और एक बेसिक आइलैंड कंट्रीज उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग आप देखेंगे सभी कंट्री से टच करता है ब्राज़ील, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ब्राज़ील। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट मैप में मूव करते हैं। ये हमने आपसे बात की थी अमेजन रिवर की। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन रिवर, और आप ये भी जानते हैं अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है वॉल्यूम की दृष्टि से। ये आपकी अमेजन रिवर है ये, और ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सहायक नदियाँ। और बेसिकली ये आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ ड्रेन करती है, इसका माउथ कहाँ। तो ये बेसिकली जो अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये वहाँ पर ड्रेन करती है। ऑलराइट, ये और फिर ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो और इम्पॉर्टेंट रिवर हैं, उनको मालूम होना चाहिए। बेसिकली रिवर बेसिन, ये जो आपका पराग्वे रिवर है प्लस दूसरी जो है पराना रिवर, इन दोनों को मिलाकर एक रिवर आती है, ये यहाँ पर ड्रेन होती है साउथ अटलांटिक ओशन में। तो ये जो बेसिकली स्ट्रेट है ये रियो डी इन प्लाटा के नाम से जानी जाती है। रियो डी इन प्लाटा, ये याद रखिए, रियो डी इन प्लाटा, ये साउथ अमेरिका में। ऑलराइट, फिर आप इसकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं या भौतिक स्थलाकृतियाँ आप देख लीजिए, इनसे पूछा जाता है सवाल। तो आप देख रहे हैं बेसिकली एंडीज माउंटेन से, यही आपकी नॉर्थ टू साउथ ये फैले हुए हैं एंडीज। ऑलराइट, ये आप देख रहे हैं लानोस है। लानोस बेसिकली आप जानते हैं वेनेजुएला में है, और ये क्या, तो आप जानते हैं कि दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ऑलराइट, ग्रासलैंड कई नाम से जाने जाते हैं, हमने नॉर्थ अमेरिका में बात की थी प्रेरीज के बारे में, और यहाँ आप देख रहे हैं लानोस के नाम से इनको जाना जाता है। और ये पूरा का अमेजन रिवर वाला बेसिन हो गया। ये आपका गुआना हाईलैंड्स है, उच्च भूमि है, और ये आपके पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, अमेजन वर्षावन वाला। ऑलराइट, ये ग्रैंड चाको है, ये चाको के मैदान में पूछा जाता है कहाँ पे, ये याद रखिए। फिर हमने आपसे बात की थी लेक टिटिकाका, ये आप देख रहे हैं, ये है आपकी लेक टिटिकाका, चिली और बोलीविया के बॉर्डर पे है। बेसिकली एंडीज माउंटेन्स पे ये सिचुएटेड है, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, हमने इसकी बात की थी। और ये अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट ये विश्व का सबसे हॉटेस्ट नहीं, ड्राइएस्ट रीजन है। ऑलराइट, अटाकामा। फिर ये आप देख रहे हैं ये पैटागोनिया, और ये आप देख रहे हैं पंपास, ये भी ग्रासलैंड्स हैं। ये दिस वन, और ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, ये अर्जेंटीना के जस्ट साउथ में है। और ये आप देख रहे हैं बेसिकली ब्राज़ीलियन हाईलैंड ईस्ट में। साउथ अमेरिका में आप जानते हैं जो इसका वेस्ट वाला रीजन है, वेस्ट वाला, यहाँ पर आपको एंडीज़ और माउंटेन्स बहुत सारे मिलेंगे, और जो ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती हैं। ये अमेजन आप देखिए ना सबसे बड़ी, फिर इधर ईस्ट में देख रहे हैं ये पराना पराग्वे वाला रीजन आ जाता है। पैटागोनिया आप जानते हैं बेसिकली ये शीतोष्ण जो है, ये घास स्थल हैं।
ऑलराइट। और ये आपके लानोस आपके वो हो जाएंगे कौन से, ट्रॉपिकल, ये चीज़। वही चीज़ है ये, इसमें दिखाया गया एंडीज़ के बारे में और पंपास, पैटागोनिया, ऑलराइट, ये सारी चीज़ें। ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये जो प्लेट्यू इसके बारे में पूछा जाता है ब्राज़ील में, बेसिकली माटो ग्रोसो प्लेट्यू, ये पूछा जाता है कहाँ पे है। और ये कैंपास कट वाला रीजन है पूरा, ये आपका पूरा अमेजन बेसिन हमने पहले बताया। ये एंडीज आपकी आ गई नॉर्थ टू साउथ। कोटोपैक्सी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये वॉल्केनोज हैं कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। और गुयाना आइलैंड के बारे में हमने पहले बात की, ये लानोस वाला रीजन था, ऑलराइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैप में, दिस वन। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है और एक दो फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। कुछ वाटर बॉडीज़ को दिखाया गया, इम्पोर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं गल्पापोरिया है ये, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। फिर ये लेक माराकैबो, हमने इसके बारे में बात की थी। फिर आप इधर देख रहे हैं ये पूरा पैसिफिक ओशन वाला रीजन है। ये आप गल्फ ऑफ पनामा देख रहे हैं, ये पैसिफिक ओशन में आ जाती। फिर ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ गुआगुल, ये एंटी क्लॉकवाइज, इनको आप याद रखिए। फिर ये आपकी लेक टिटिकाका है, ये लेक टिटिकाका, ऑलराइट। और ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ पेनाज, ये चिली के वेस्ट में। और ये अब स्ट्रेट ऑफ मैगलन हमने पहले भी बताया। और ये इसके साउथ में जस्ट आप में देखेंगे तो ये ड्रेक पैसेज है ये। और ये आपका फॉकलैंड आइलैंड ग्रुप है, ये यूके का है। और ये आपका स्कोटिया सी है। और ये साउथ जॉर्जिया है, यूके का ये भी है बेसिकली। ये इसकी सराउंडिंग जो कुछ वाटर बॉडीज़ थी, ये चीज़। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। और आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा आपको, ऑलराइट। सो प्लीज़ डू शेयर, कमेंट, लाइक, और प्लीज़ अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया से मैं अवगत ज़रूर कराएं। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।